आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पे विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। आप पत्रकारों को हम सब की ओर से नमस्कार, आपका स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 29 मई की रैली को लेके की जा रही है। आम आदमी पार्टी 29 मई 2022 को कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तट पर 11 बजे एक भव्य रैली का आयोजन कर रही है। इस रैली को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं और दिल्ली से काफ़ी नेता लोग आ रहे हैं। हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और हरियाणा के उच्च पदाधिकारी इस रैली में भाग लेंगे और हरियाणा के लोगों को संबोधित करेंगे। इस रैली के संबंध में करनाल में क्या तैयारियां चल रही हैं और इस रैली का उद्देश्य क्या है, वो बात करने के लिए आज आप लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया है। आपका स्वागत करते हुए मुझे ये हर्ष हो रहा है कि आप लोग ही हम आम आदमी पार्टी के लोगों की बात जनता तक पहुंचाते हैं और आपके सहयोग के कारण ही पार्टी दिन पर दिन जनता के घरों तक पहुंच रही है। 29 मई की रैली के लिए मैं आपको बता दूं कि करनाल से लगभग 10,000 व्यक्ति इस रैली में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। जितने भी जिला कार्यकारिणी के लोग हैं, विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, विधानसभाओं के साथी हैं, संगठन मंत्री हैं, जिला महिला संगठन मंत्री ऋषा नैन जी यहाँ पे हैं और जिला सचिव ममता रानी जी हैं, जिला कार्यकारिणी के संगठन मंत्री लाडी संधू जी हैं और उपाध्यक्ष बिंदर मान जी हैं, जिला की इकाई करनाल के संयोजक मेहता जी यहाँ पे हैं, श्री ओम जी हैं। हम सब आपको ये बताना चाहते हैं कि सब लोग इस रैली को लेके सीरियसली ग्रास रूट पर लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इस रैली में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। रैली का उद्देश्य ये है कि हरियाणा में जो स्थिति बन गई है उसको बदलने का संकल्प लिया जाएगा। इस रैली का नाम ही है अब बदलेगा हरियाणा। इस रैली में पूरे हरियाणा से 1.5 लाख के करीब लोग सुनने के लिए आएंगे। जहाँ तक बात करनाल की है, करनाल में हमारे बहुत सारे साथियों ने जो संख्या लिखवाई है उसको अचीव करने के लिए लोगों को मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और साथ साथ में कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को, नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। आज भी नई ज्वाइनिंग जिला करनाल में हो रही है। हरियाणा की जो आप स्थिति समझते हैं वो ये है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और मैं ये बात आपको बताऊं, बीजेपी के एक एमपी ने खुद प्रेस बयान जारी किया है कि बीजेपी में अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हरियाणा की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, हरियाणा के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और जितनी यहाँ पे अव्यवस्थाएं फैल गई हैं, कच्चे कर्मचारी वो सड़कों पे है, उनकी समस्याओं का सुलटान करने के लिए ये रैली के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा की जनता को ये संदेश देंगे कि अब बदलो हरियाणा के लिए आप संकल्प लें।
हरियाणा के लोगों की जो आवाज़ हमें ग्रास रूट पर मिल रही है वो ये है कि हरियाणा के लोग भी सब जगह से इस रैली में अपने मन की बात उनको सुनाने के लिए और उनकी बात ग्रहण करने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए वापस लौटेंगे वहाँ से रैली से, और जो रैली में संदेश दिया जाएगा उसको सारे हरियाणा में फैलाएंगे। करनाल की जो बात करें, करनाल के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के एमएलए हैं, और हरियाणा के एमएलए ने इसके करनाल के एमएलए हैं। करनाल के एमएलए को अपने हलके की भी सुध नहीं है, अपने हलके के उसके लोग त्रस्त हैं, त्राही त्राही मची है, सब जगह अव्यवस्था है, और इनको लेकर ही ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी तक हम ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम स्कूल की व्यवस्था ठीक करेंगे, क्लिनिक जगह जगह खोले जाएंगे, अस्पताल में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है। दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हरियाणा में लागू करेंगे। हरियाणा ने अब समझ लिया है कि पंजाब में जो चीज़ें सामने आई हैं, दिल्ली के लोगों ने पंजाब को संदेश दिया था, पंजाब ने उस चीज़ को समझा और उसको लागू किया। जाति पाति की राजनीति छोड़कर काम की राजनीति को अपनाया। हरियाणा में भी काम की राजनीति को अपनाएंगे। मैं अपनी बात जो निष्कर्ष वो यही है कि आप सब हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाएं। 29 की मई की रैली की जो आवाज़ है वो जनता तक पहुंचाएं, और आप लोग 29 की मई की रैली में आप लोग वहां पहुंचें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका जो प्रश्न है कोई, वो आप पूछ सकते हैं। जो बीजेपी के नेता ने इस तरह का बयान दिया है, आपको क्या लगता है कि वो उनकी नीतियों से उब गए हैं, दूसरी पार्टी चेंज करने के इरादे में? उनकी नीति से वो उबे हैं या नहीं उबे हैं, लेकिन उन्होंने अपना दर्द, दिल का दर्द बयान किया है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये बहुत गंभीर बात है कि एक शासक पार्टी का एमपी ऐसी बात करे, तो आम जनता को क्या महसूस हो रहा है, ये तो आम जनता भोग रही है। आज कांग्रेस में भी कई पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आपको समाचारों में वो बात पता लग जाएगी। कुछ क्षेत्र परमिशन लेने में भी कई दिक्कतें सुना आ रही है वहाँ आम आदमी की सरकार है, सरकार की वजह से कुछ परमिशन जो है वो लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत अड़ंगा अड़ाया जा रहा है। जी, उनको हम पार कर रहे हैं, उनको हम अरेंज कर रहे हैं। सारी परमिशंस काफ़ी मिल चुकी हैं, और जो कहीं बात है कोऑर्डिनेशन कमेटी इस पे काम कर रही है। हरियाणा की स्थिति आप सबको पता है। मैं आपका प्रश्न हो कोई तो पूछ ले, नहीं तो मैं निवेदन करूंगा लाडी संधू जी से, और मेरे साथी जो और बैठे हैं ये अपनी अपनी बात रखेंगे। महिला शक्ति बैठी संख्या कम 10,000 की संख्या बताई है जी, जबकि हरियाणा की रैली आप बता रहे हैं और वहाँ लाखों लोगों की बात कही जा रही है। करनाल की संख्या सिर्फ आपने 10,000 आंकी है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता कम बताई है आपने या बहुत ज़्यादा बताई है? नहीं, मैंने कम इसलिए बताई है, हम उसको प्लस करेंगे। कम इसलिए बताई है कि अभी पूरे आंकड़े मेरे पास आए नहीं हैं, ये अब तक की स्थिति है। इस चीज़ में उम्मीद अगर बात की जाए, इस चीज़ में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। ये करनाल विधानसभा की संख्या बताई है, अभी इसमें इंद्री, नीलोखेड़ी, घरोंडा, असंध की संख्या ऐड होनी बाकी है। ये करनाल विधानसभा की वो है। इतनी अब आपकी जनसंपर्क तो आपके जो मंडल अध्यक्ष इस विषय पे जिला अध्यक्ष महोदय का देंगे, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि करनाल विधानसभा कितनी है तो जिले की कितनी हो सकती है। करनाल से लगभग 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से अलग अलग पॉइंट्स पे यहां से जो है काफिला रवाना होगा और रैली स्थल तक पहुंचेगा। तो अपने खर्चे पर लोग पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, पार्टी व्यवस्था नहीं, सब जो है अपने खर्चे पर अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हैं और अपने खर्चे पर वहां रैली स्थल पर पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पे सुनेंगे। असंध से कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं रैली में? असंध में मैं आपको बताऊं, वहाँ पे कई लोगों ने व्यवस्थाएं ली हैं अपने ऊपर। जो वहाँ के अध्यक्ष जी हैं
उन्होंने 200 गाड़ियां अभी कर ली हैं और जूंडला में वो इकट्ठा होंगे। जूंडला से नाश्ता करवा के उन लोगों को निकलेंगे और इसके अलावा कुछ लोग बाइक पे भी जाएंगे। ऐसे ही सब विधानसभाओं में तैयारियां चल रही हैं। मैंने मोटा मोटा तक आज तक की जो संख्या थी वो इसलिए आपको बताई है कि अभी आंकड़े और आ रहे हैं, हम डेली बेसिस पे कंपाइल कर रहे हैं। जिला सचिव ममता रानी जी इस पे काम कर रही हैं और 28 तारीख तक बिल्कुल स्थिति स्पष्ट होगी। 1.5 लाख से प्लस लोग होंगे, पानी की व्यवस्था वहाँ होगी, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था होगी, पत्रकारों के लिए अलग स्टॉल लगाया जा रहा है बैठने का। सारी व्यवस्थाएं बढ़िया तरीके से होंगी और सरकार जो है कहीं ना कहीं हिलती नज़र आ रही है, ये आप भी महसूस कर रहे रैली के हैं। माध्यम से ऐसा क्या होगा कि बदलेगा हरियाणा, जैसा कि आपने नाम दिया है रैली? देखिए, केजरीवाल जी हम लोगों के माध्यम से अभी तक जनता पे पहुंच रहे हैं, लेकिन इस रैली के माध्यम से वो डायरेक्ट जनता से बात करेंगे और उनका संदेश आप जानते हैं कि उसमें लेवल उनका क्या होता है, उसमें कितनी जान होती है, उनका एक एक शब्द गारंटी होता है। आपने कहा कि बदलेगा हरियाणा, तो 29 तारीख को लोगों की बातें हैं वो उनके लेवल की बात है, हम जिला लेवल के अधिकारी हैं, हमारे को यहीं तक का जानकारी है। तो कोई एमएलए है उनको अभी तक जो भी राठी जी ने बताया है, जिला अध्यक्ष जी ने, यही है कि जो हल्के करनाल विधानसभा है जिसमें 6 गांव भी हैं और विधानसभा करनाल है, विधानसभा 6, तो उसमें जो 10 जा रहे हैं, मेहता जी ने जैसे बताया, ये करनाल क्या है और करनाल से बढ़ चढ़ के असंध वाले कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे लोग मिले हुए हैं। हमारा जो कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है, हो सकता है कि 50 पार भी कर जाए, ये हो रहा है क्योंकि लोग अभी 1 वीक पड़ा है। जो राठी जी ने बताया अभी तक जो इनके पास आया है वो यही आंकड़ा है। अभी 1 वीक पड़ा है, 1 वीक में तो पता नहीं कितने लोग जुड़ जाएंगे। आज भी कुछ हमारे बड़े नेता जो हैं हरियाणा के, वो कहीं नई ज्वाइनिंग का कर रहे हैं, तो उन्हीं को इनके बारे में ज़्यादा पता है। लेकिन बहुत से लोग आगे जुड़े जा रहे हैं। और जो आप कह रहे हो, अभी भाई साहब ने पूछा है कि विधायक के बारे में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले क्लियर कर दिया है कि पहले उनकी 1 वीक तो उनकी जानकारी ली जाती है, फिर उनको ज्वाइन कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं हमारे में। तो लेकिन जो अभी ऋषा नैन जी हैं, इनसे बताएंगे, सचिव जी हैं। रैली का नाम अब बदलेगा हरियाणा, वो एक सोच के साथ रखा गया। क्या सोच के साथ? कि हरियाणा में बदलाव की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता नहीं कह रहे, ये हमारी आम जनता चाह रही है कि अब बदलाव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमें किस चीज़ से बदलाव? जो हमारे शिक्षा व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ ख़राब हो चुकी है, जो हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, उन चीज़ों से हमें बदलाव की, आम जनता उन चीज़ों से बदलाव चाहती है। और ये आम जनता की आवाज़ है कि उनको बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महिलाओं के लिए क्या अलग से बात रखने वाली है, जैसे महिलाएं? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को साथ लेकर चल रही है। और मेरी भी महिला शक्ति से मैं हमेशा आग्रह करती हूँ कि आगे निकले। वो हमारी आबादी का आधा हिस्सा है। जब तक आधा हिस्सा सोया रहेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। जब तक आधा हिस्सा, उनको भी आगे आने की ज़रूरत है। आज एक टाइम देखो कि हमारे समाज में क्या हालत हो गई है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। अगर एक बेटी घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर नहीं आती ना, तो घर वालों की हालत ख़राब रहती है। तो ऐसा क्यों है हमारा समाज का माहौल? इतने साल आज़ादी के हो गए, आज भी ऐसा माहौल हमारे देश का। उस माहौल को हमें बदलना है। वो महिला शक्ति अगर अपने हक़ के लिए नहीं खड़ी होगी, तब तक कोई और नहीं बदलेगा उसको। महिला शक्ति को अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये 29 तारीख को सर हरियाणा में परिवर्तन रैली होने जा रही है, जिसका नाम रखा गया है अब बदलेगा हरियाणा। वैसे तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। और जब तक परिवर्तन नहीं होता, कहते हैं ना, जहाँ कंपटीशन नहीं होगा, जहाँ पे 2 लोगों में पता नहीं चले, कंपैरिजन नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा कौन अच्छा और कौन बुरा। अभी तक हरियाणा के लोगों ने 75 साल से ये जो भुगता है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनपढ़ता, यही सब भुगतते आ रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने इन्हीं सब के खिलाफ जो ये परिवर्तन रैली का आगाज़ किया है, ये अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ आगाज़ करने जा रही है आम आदमी पार्टी 29 तारीख को।
और माननीय अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मैं सारे हरियाणा की जनता से अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ संख्या में पहुँचें, चाहे वो हमारे नौजवान साथी हैं, चाहे हमारी महिला बहनें हैं और चाहे हमारे बुज़ुर्ग हैं। ये सब के लिए निहायत ज़रूरी है कि वहाँ जाएं और अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को सुने, उनकी नीतियों को सुने और 2024 जो आने वाला है वो बढ़ चढ़कर अपने हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आए। नमस्कार प्रिय साथियों, यदि आप भी चाहते हैं दिल्ली की तरह हरियाणा में शिक्षा और चिकित्सा, दिल्ली की तरह रोजगार, अराजकता और लाल फीताशाही से मुक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, तो आइए 29 मई को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, जहां पे आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इन सभी विषयों को लेकर चर्चा होगी। आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इस रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। अब बदलेगा हरियाणा, हरियाणा में भी केजरीवाल।